श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 7 मार्च है और आज शनिवार का बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम सभी लोग पीपल के पत्ते के साथ बीमारी को दूर करने वाला उपाय करने वाले हैं। तो कितने पत्ते लेने हैं और कैसे लेने हैं और साथ में हमें क्या लेना है, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं उपाय को। ठीक है मित्रों, तो जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अब जानते हैं हम सबसे पहले उपाय को, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इसके लिए आपको लेना है पीपल का पत्ता, लेकिन कितने लेने हैं वो ध्यान से समझिए। देखिए, स्क्रीन पे आपको एक पत्ता दिख रहा है। वैसे हम एक पत्ते में ही उपाय कर सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी ने 5 पत्ते लेने के लिए कहा था। अगर 5 पत्ते ना मिले तब आप एक पत्ता ले सकते हैं, वो भी आपके इस उपाय को करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अगर 5 मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 पीपल के पत्ते लेने हैं आपको। इसके बाद में स्क्रीन पे आपको लौंग दिख रही है। हमें 4 नहीं लेनी, बल्कि एक लौंग लेनी है, वो भी फूल वाली, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रही है। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ की बात करें तो वो है हल्दी। हमें पिसी हुई हल्दी चाहिए, वो भी 1 चुटकी मात्र। अब 3 चीज़ें लेकर के साथ में लेना है तांबे का कलश, कलश के अंदर जल, और जल के बाद ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं क्रमशः, हरे कलर से मैंने पत्ते दर्शाए हैं, सफ़ेद कलर से जल हो गया और पीले कलर से हो गई हल्दी, यानी 3 की तीनों चीज़ें आपको इसी कलश के अंदर डाल लेनी है। सब कुछ डालने के बाद में अब इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके अपना मुख रखना है आपको उत्तर दिशा की ओर। अब जिस व्यक्ति के शरीर में रोग है, जो उपाय करना चाहता है, अगर वह उपाय करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा 3 से 4 दिन के अंदर। अगर मान लीजिए किसी कारण से वो व्यक्ति नहीं जा पाता है और कोई दूसरा जा रहा है, तो वो क्या करेगा, कलश से पहले आपको पत्ते निकालेगा, पत्ते निकाल करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेगा और उसके बाद लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित कर देगा। रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलना नहीं भूलना है। यह उपाय करेगा वो व्यक्ति जो दूसरा है, जो कि रोगी व्यक्ति नहीं है, तो इस तरह करेगा। और इसके बाद में जब ये जल बहता हुआ नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल आप पात्र में रोक करके, और ये जो 5 पत्ते आपने उठाए हैं, इसी पत्तों को उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि इनमें जल रहेगा ही, इसी जल का आप छिड़काव कर देना। उस व्यक्ति के रोग बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। अगर वह व्यक्ति स्वयं जाकर उपाय करता है तो सेम करना है, वो खुद जल चढ़ाएगा और खुद ही पत्ते उठा करके अपने सिर के ऊपर छिड़काव कर लेगा। इस तरीके से उपाय करिएगा मित्रों, आपकी भारी से भारी बीमारी यानी रोग ज़रूर दूर होगा। कम से कम 3 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क समझ में आएगा। अब एक और उपाय को जान लेते हैं, जो कि है कष्टों को दूर करने का उपाय। अब कष्ट बहुत तरीके के हो सकते हैं, धन संबंधी हो सकता है, बीमारी संबंधी और भी परेशानियों संबंधित हो सकता है। तो उन कष्टों को दूर करने के लिए आप लेंगे आज 5 बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से कटी फकी ना हो, इस बात का आप लोग खास तौर पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ लेनी है वो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, अक्षत चावल के दाने। अब दाने कितने लेंगे, या तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 21 दाने गिन करके अक्षत चावल के लेने हैं। अक्षत चावल के 21 दाने और 5 बेलपत्री, 2 चीज़ें हमें लेनी है। और इसके बाद में तांबे के कलश में जल, और जल में होना चाहिए गंगा जल। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लेना है। अब ये दोनों चीज़ें उठाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पहुंच करके आप फिर से उत्तर दिशा में अपना मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब आपने जो 5 बेलपत्री लिए, सबसे पहले वो 5 की पाँचों बेलपत्री जो व्यक्ति उपाय कर रहा है, यानी जो अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। सबसे पहले बेलपत्री। इसके बाद में आप लोगों के हाथ में होंगे वो 21 दाने अक्षत चावल के, उन्हें आप अपने हाथ में लेंगे। कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में। और अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जो भी कष्ट आप अपने जीवन से दूर करना चाहते, भगाना चाहते हैं, या फिर जिससे निजात पाना चाहते हैं, उस कष्ट को आप महादेव जी से कहेंगे कि हे महादेव जी, मेरे जीवन में ये कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे वो आपको छुटकारा दिला दें, वो कष्ट आपके जीवन से समाप्त हो जाए, ऐसा निवेदन करिएगा। और लास्ट में 1 लोटा जल मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिए, इस शनिवार को आप ये 2 के दोनों उपाय
करके देखिएगा, फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको लाभ हुआ कि नहीं, क्योंकि ये आजमाए हुए उपाय हैं, हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो मित्रों, मैंने 2 उपाय आपको बताए हैं, दोनों के दोनों उपाय आप ज़रूर करिएगा। महादेव जी आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने देंगे, ना ही किसी भारी से भी भारी बीमारी को टिकने देंगे। जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल।